हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अजीत स्टडी सेंटर। तो आज के इस वीडियो में हम लोग स्टैटिक्स यानी कि सांख्यिकी को पढ़ने वाले हैं। तो आप इस वीडियो को बिना स्किप किए पूरा अंत तक ध्यान से देखिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। तो आज हम लोग स्टैटिक्स में सीखने वाले हैं माध्य, माध्यक, बहुलक और परिसर। तो सबसे पहले हम सीखेंगे माध्य को। तो देखिए, प्रश्न पहला में है माध्य ज्ञात करें। तो यहाँ पर प्रश्न दिया हुआ है 5, 3, 4, 2 और 6। ये हो गया डेटा। तो डेटा में यहाँ पर है 5, 3, 4, 2, 6 और बोला गया है कि इसको माध्य ज्ञात करें। तो जब इसको माध्य ज्ञात करना है तो हम यहाँ पर प्रयोग करेंगे माध्य का सूत्र। तो माध्य बराबर फॉर्मूला होता है कुल प्रेक्षणों का योग। कुल प्रेक्षणों का योग बटे कुल प्रेक्षणों की संख्या। देखिए, कुल प्रेक्षणों का योग कहने का मतलब है कि यहाँ पर जितना भी प्रेक्षण दिया हुआ है उसको जोड़ देना है। तो यहाँ हो गया 5 + 3 + 4 + 2 और +6 और बटा में कुल प्रेक्षणों की संख्या कितना है 1, 2, 3, 4, 5। कुल प्रेक्षणों की संख्या 5 है तो बटा में हो गया 5। उसके बाद जोड़ दीजिए 5, 3, 8, 8 और 4 12, 12 और 2 14, 14 और 6 20। तो यहाँ हो गया 20 और बटा में 5। अब देखिए, ये हो गया 20/5। अब ये कट रहा है, 4 बार में कट रहा है, 5 चौके 20। तो इस तरह से इस प्रश्न का माध्यक निकल गया 4। तो फ्रेंड्स, आई होप कि आपको माध्य निकालने के लिए समझ में आया होगा। अब हम लोग सीखते हैं बहुलक निकालने के लिए। तो देखिए, बहुलक ज्ञात करें। यहाँ पर एक डेटा दिया हुआ है 3, 2, 6, 3, 4, 5, 3, 6। तो देखिए, बहुलक हम लोग कैसे निकालते हैं। तो जिसकी बारंबारता सबसे अधिक होती है वही उसका बहुलक होता है। तो यहाँ पर देखिए 3 जो है वो कितना बार आया है 1, 2, 3। 3 जो है वो आ गया है कितना बार 3 बार। 2 को एक बार चेक करते हैं कि कितना बार आया है 2 आया है कितना बार 1 बार। उसके बाद 6 को देखिए कितना बार आया है 6 आया है 1, 2। 6 आ गया है 2 बार। उसके बाद 3 है फिर है 4। तो 4 को देखिए कितना बार आया है 4 आया है कितना बार 1 बार। उसके बाद 5 को देखिए 5 कितना बार आया 5 आया है 1 बार। तो देखिए, इस तरह से यहाँ पर देख रहे हैं कि बहुलक क्या होता है। तो बहुलक जिसकी बारंबारता सबसे अधिक बार होती है वही होता है उसका बहुलक। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि 3 जो है वो सबसे अधिक बार है। 3 जो है वो 3 बार आया है तो यही उसका बहुलक हो जाएगा। तो यहाँ पर लिखेंगे बहुलक बराबर 3 आंसर। देखिए, तो इस प्रश्न में माध्य निकला था 4 या मीन बोलते हैं इसको इंग्लिश में। माध्य को इंग्लिश में क्या कहेंगे मीन और बहुलक को मोड। चलिए, अब हम लोग सीखते हैं माध्यक और परिसर निकालने के लिए। तो देखिए, अब हमारा यहाँ तीसरा नंबर सवाल है माध्यक ज्ञात करें। तो यहाँ पर देखिए डेटा दिया हुआ है 2, 6, 4, 3, 5। तो ये निकालना है हमको माध्यक। तो माध्यक हम कैसे निकालेंगे। तो माध्यक निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा कि हमको ये जो डेटा दिया हुआ है उसको आरोही क्रम में सजाना पड़ेगा। तो इसको आरोही क्रम में पहले सजाइए। तो लिखेंगे आरोही क्रम में सजाने पर देखिए, सबसे छोटी संख्या कौन है यहाँ पर तो 2 है तो 2 को लिखे। उसके बाद कौन है बड़ी तो 3 है तो 3 लिख दिए। उसके बाद देखिए क्या है 4 तो 4 हो गया। उसके बाद कौन है 5 है तो 5 लिखे। और उसके बाद कौन है 6 है तो यहाँ पर लिख दिए 6। उसके बाद कैसे निकालेंगे माध्यक देखिए 1, 2, 3, 4, 5। यहाँ पर कुल संख्या है 5, 5 संख्या है। तो देखिए 1, 2, 2 इधर से और 1, 2, 2 इधर से। देखिए 2 इधर से और फिर 2 इधर से। अब बीच वाली जो संख्या बच गया हमारा वही वह यहाँ का माध्यक हो गया। तो इस तरह से 4 जो है वो बीच में आ गया। तो माध्यक बराबर 4 आंसर।
तो फ्रेंड्स आई होप कि ये माध्यक निकालने के लिए आपको समझ में आया होगा। तो ये हो गया जब यहाँ पर 5 संख्या है तब। लेकिन अगर मान के चलिए कि 6 संख्या रहे, या तो 4 संख्या रहे, या तो 10 संख्या रहे। यहाँ पर देखिए ओड नंबर में क्या होता है कि बीच वाला संख्या तो हो जाता है, लेकिन जब इवेन नंबर हो यानी कि सम संख्या में रहे, जैसे कि यहाँ पर हम सवाल ले लेते हैं 3 हो गया, 2 हो गया, 4, 6, 5, 2। देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6 यानी कि ये जो है इवेन नंबर में है। तो अब इसको माध्यक कैसे निकालेंगे? इसको भी हम पहले आरोही क्रम में सजाएंगे। तो लिखेंगे आरोही क्रम में सजाने पर। अब देखिए सबसे छोटी संख्या कौन है? 2 है, तो 2 लिख दिए। 2 का रिपीटेशन है 2 बार, तो 1 बार और 2 लिखे। फिर यहाँ पर है 3, तो 3 को लिखे। उसके बाद है 4, तो 4 लिख दिए। उसके बाद 5, तो 5 लिखे। और उसके बाद 6। देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, टोटल यहाँ पर नंबर है 6। अब यहाँ पर देखिए दोनों तरफ से 1, 2, 3 और फिर इधर से 1, 2, 3 यानी कि बीच में तो कोई भी नंबर नहीं है। इस स्थिति में क्या करेंगे? देखिए 2 इधर से बायां साइड से और 2 दाहिना साइड से। अब यहाँ पर बीच में हमें 2 संख्या मिला, 3 और 4। तो देखिए 3 और 4 मिल गया। अब हम क्या करेंगे? माध्यक निकालने के लिए दोनों संख्याओं को जोड़ देंगे। तो ये हो गया 3 + 4 और फिर जोड़ने के बाद 2 से भाग दे देंगे। तो देखिए 3 और 4 कितना हो गया? 7, और 7/2। 2 से भाग दे दीजिए 7 में, तो ये क्या हो गया? 2 × 3 = 6 और 10.2 × 10 यानी कि 3.5 जो है इसका माध्यक निकल गया। दूसरा नियम क्या है इसका माध्यक निकालने का? देखिए यहाँ पर 1, 2, 3, 4, 5, 6 यानी कि यहाँ पर 6 संख्याएं हैं। तो 1, 2, 3 इधर से ले लिए और 3 इधर से ले लिए, तो बीच में हमारा यहाँ पर क्या बचेगा? बीच में तो हमारा कुछ नहीं बचेगा। लेकिन यहाँ पर देखिए 3 और 4 के बीच में कौन सा संख्या होगा? तो 3 और 4 के बीच में 3.5 होगा, तो इसीलिए यहाँ पर आता है 3.5। तो यहाँ पर हम डायरेक्ट भी बना सकते हैं कि 3 और 4 के बीच में 3.5 होगा, यानी कि 3.5 होगा। सोल्व करके भी बना सकते हैं, और अगर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहे तो हम डायरेक्ट 3.5 आंसर लगा सकते हैं। तो ये हो गया मीडियन, यानी कि माध्यक को इंग्लिश में कहते हैं मीडियन। अब हम लोग देखते हैं परिसर यानी कि रेंज। इसको हमें निकालना है, परिसर यानी रेंज निकालना है। देखिए 3, 6, 8, 2, 1 और 4 है, तो इसको निकालते हैं परिसर। तो परिसर बराबर सूत्र होता है बड़ी संख्या माइनस छोटी संख्या। देखिए तो बड़ी संख्या यहाँ पर क्या है? देखिए 3, 6, 8, 2, 1, 4 में बड़ी संख्या क्या है? 8 है, तो 8 हो गया। उसके बाद माइनस, उसके बाद छोटी संख्या, तो छोटी संख्या क्या है? 1 है, तो 8 में 1 को घटा देंगे तो ये हो जाएगा 7। तो इस प्रश्न का जो परिसर निकला 7 निकला। तो फ्रेंड्स आई होप कि आपको स्टैटिक्स में माध्य, माध्यक, बहुलक और परिसर निकालने के लिए अच्छे से समझ में आया होगा। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो आप इस वीडियो को लाइक करें, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।